इग्नू के एग्जाम में 90% लाने का एकमात्र तरीका। हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में इसी पर बात करूंगा कि कैसे आप लोग एक कम समय में 90% या फिर उससे भी ज़्यादा स्कोर क्रिएट कर सकते हो इग्नू के एग्जामिनेशन में। भले ही आपकी प्रिपरेशन का लेवल कुछ भी हो, आपके एग्जाम में कम दिन ही क्यों ना बाकी हो, आज की इस वीडियो को देखने के बाद जो स्ट्रेटजी मैं बताने वाला हूँ, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, उनको अगर आप करते हो, एक सही डायरेक्शन अगर आप चलते हो उस पर, तो यार आप लोग एक अच्छे स्कोर डेफिनेटली फोड़ के आने वाले हो। आपको करना क्या है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, बिकॉज यहाँ पे मैं प्रूवन स्ट्रेटजी पे बात करूंगा, कुछ भी हवाई बातें बिल्कुल नहीं करूंगा। आपको वही पॉइंट बताऊंगा जो आप स्ट्रेटेजिकली फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, इसमें सारे ही पॉइंट क्लियर आउट होंगे। आपको मटेरियल के लिंक भी प्रोवाइड करूंगा ताकि आप लोग की जो प्रॉब्लम्स हैं वो और आसान हो जाए। आई स्टूडेंट, बात कर लेते हैं इस वीडियो में सभी पॉइंट्स पर। देखिए, इग्नू की ओर से आपके पास में कई सारे तैयारी करने के मेथड हैं। जैसे सबसे बेहतर ऑप्शन आपके पास में होता है एसएलएम, सेल्फ लर्निंग मटेरियल, जो आपकी बुक्स हैं इग्नू के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं, जो आपका एक प्रूवन स्ट्रेटजी रहती है, एक बहुत अच्छा विकल्प रहता है अगर आपके पास में बहुत टाइम है। जैसे हम कहते हैं ना यार कि घर का खाना बहुत बढ़िया होता है, लेकिन अगर आपको कम समय में कुछ खाने का मन करे, जैसे मान लीजिए आपके घर पे कोई नहीं यार, आपको भूख लग रही है और आप मार्केट में हो, तो ऑब्वियस ही बात है यार, मार्केट से कुछ भी परचेज करके खरीदोगे और खाओगे। ऐसा तो नहीं है कि यार आप उसकी जो भी मटेरियल है उसे घर पे लेके आओगे, फिर बनाओगे, फिर बाद में खाओगे। तो ये क्या होगा, टाइम सेव करना है तो आप कहीं ना कहीं जो रेडी टू कुक फूड है या फिर जो इजीली अवेलेबल है मार्केट में, उसे आप परचेज करोगे और वहीं पे खा लोगे। तो ये चीज़ें हैं। वहीं मैं बात करूँ यार कि अगर अब आपके पास में टाइम तो बहुत कम है, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं कहूँ कि आप पूरी स्टडी मटेरियल कंप्लीट करिए। जो एसक्यू टाइप क्वेश्चन है, टर्म क्वेश्चन है, एग्जाम्पल हैं, जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, उसे पूरा करिए, तब जाके आप एक अच्छे स्कोर फोड़ पाएंगे। तो यहाँ पे तो हमें कुछ शॉर्टकट अपनाना पड़ेगा। जैसे मान लो यार आपको कोई गाड़ी चलानी है या गाड़ी खरीदनी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप राज की तरह पूरी की पूरी टार्जन बनाने लग जाओगे। आप गाड़ी खरीदोगे, ठीक है, उसके बाद में चला पाओगे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि शॉर्टकट क्या है, और एग्जामिनेशन में भी यार शॉर्टकट होते हैं अगर आप एग्जाम की तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो, ठीक है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको कोर्स को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग लेनी, आप सिर्फ उस वे में पढ़ रहे हो कि आपको एग्जाम निकालना है। तो एग्जाम के लिए क्या रिक्वायर्ड है वो आपको करना चाहिए, ना कि कोर्स के लिए आपको क्या पढ़ना है वो पढ़ना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ यार कि आपको एग्जामिनेशन का सबसे पहले क्या करना है, पैटर्न देखना है। पैटर्न आपको कहाँ मिलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर। अब प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ मिलेंगे, इग्नू की वेबसाइट पर। इग्नू की वेबसाइट पर आपको प्रीवियस ईयर के सेक्शन में ये सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। पहला काम क्या है, पैटर्न पहचानो। आपके जो पेपर है वो कितनी मार्क्स का आ रहा है, कितनी टाइम ड्यूरेशन है, कितनी क्वेश्चन है, उसके बाद में आपकी एक्चुअल में तैयारी स्टार्ट होती है। जब आपको एक बार क्लियर आउट है कि भाई 2 घंटे का पेपर है, 50 मार्क्स का पेपर है, इतने क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मुझे करने हैं, ठीक है। कई बार स्टूडेंट को इसी में कंफ्यूजन होती है। जैसे ये पर मैं एक बात करूं इस क्वेश्चन पेपर की, इसमें 2 सेक्शन है, हर एक में 5-5 क्वेश्चन है और आपको कोई भी 5 करने हैं भाई, समझ लो। तो ये चीज़ें हैं। तो अगर आप सही वे में करते हो ना, तो वहाँ पे तैयारी का लेवल बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर आप रॉन्ग वे में कर रहे हो तो फिर वहाँ पे दिक्कत आती है। तो पहले तो आपको यही करना है। और दूसरा, जब आपको पता लग गया कि ब्लूप्रिंट हमारा तैयार है कि हमें क्वेश्चन पेपर कैसा आने वाला है, अब देखिए आपका जो दूसरा काम स्टार्ट होता है वो है क्वेश्चंस को पहचानना। आप प्रीवियस 3 ईयर या 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर लीजिए, इजीली अवेलेबल है, इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। उनको देखना है, उन क्वेश्चंस को मैच करना है कि यार कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो रिपीट किया जा रहा है। और यकीन मानिए आपको चौंकाने वाले आंकड़े देखने को मिलेंगे। आपको देखने को मिलेगा कि लगभग आपका 70% पेपर ऐसा है जो प्रीवियस ईयर से इन्फ्लुएंस है, प्रीवियस ईयर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है। डायरेक्टली यानी कि पूरा पूरा एज इट इज दे दिया, इनडायरेक्टली का बेसिक मीनिंग है उस टॉपिक से क्वेश्चन दे दिया या फिर उसके टॉपिक के आसपास का क्वेश्चन दे दिया। तो ये चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है। अगर आप ऐसे करो तो यार आप इजीली 70 या फिर जो कहिए पासिंग मार्क्स तो इजीली सिक्योर कर रहे हो, अगर आप प्रीवियस ईयर ही करके जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक स्ट्रेटजी दूसरी वाली बन जाएगी कि अब आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। तो मैंने बताया 3 ईयर के या 5 ईयर के, अगर ज़्यादा टाइम है तो 5 ईयर के प्रीवियस ईयर यानी 5 क्वेश्चन पेपर, या फिर आप 3 क्वेश्चन पेपर कर लो अगर आपके पास में कम टाइम है तो। अब अगर आप चाहते हो यार कि सर इससे भी और इजी हो जाए,
तो एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, उसका भी रेशियो लगभग 30 से 70 के बीच में रहता है। अब वो क्या है वो मैं आपको क्लियर आउट कर देता हूँ। वो है आपके असाइनमेंट, जो सेल्फ असेसमेंट वाला पार्ट है जो आपके लिए कंपलसरी होता है इग्नू के अंदर, वो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे भी करते हो ना तो यहाँ से जैसे कि मैंने बताया कि 30 से 70% रेशियो रहता है आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस के हिट करने का। और कई सारे ऐसे पेपर हैं जिसमें पूरा का पूरा असाइनमेंट से ही दिया जा रहा है, और उन पेपर्स के बारे में, उन कोर्सेज के बारे में डिटेल में एनालाइज किया, आपको बताया हुआ है, एक एक क्वेश्चन मैच कराए हैं आपको, तो उन्हें भी आप देखना अगर आप कोर्स वाइज वीडियोस को देखना चाहते हो। बाकी आप कमेंट भी कर सकते हो कि सर हमें इस कोर्स पर, इस कोर्स के रिगार्डिंग अनदर वीडियो चाहिए, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। ओके, तो अगर आप असाइनमेंट भी कर रहे हो ना, तो असाइनमेंट से भी जो एनालाइज करने पर रिजल्ट आया है उसके अकॉर्डिंग देखने को मिला है कि यहाँ पर भी क्वेश्चन डेफिनेटली दिए जा रहे हैं असाइनमेंट से। जैसे कि मैंने बताया प्रीवियस ईयर से इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आ रहे, इसमें भी सेम चीज़ें हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके डायरेक्टली क्वेश्चन पुट किए जा रहे हैं, और कई बार ऐसा है कि इनडायरेक्टली क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं। तो कम समय में, जैसे 2 या 3 दिन बाकी हैं, उसमें आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल कर लो, और ऊपर ऊपर से करना यार सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। मतलब आपके पास में जो टॉपिक है ना, जो कॉन्सेप्ट हैं, वो आप पूरी तरह कर रहे हो, वो बेस्ट है। लेकिन अगर आप ऊपर ऊपर से देख रहे हो कि यार ये क्वेश्चन आया, चलो ठीक है, ऊपर से रीड आउट कर लिया, फिर दूसरा क्वेश्चन आया, देख लिया, ऐसे काम नहीं चलता है। एग्जाम का मतलब है कि आप अच्छे से उस टॉपिक को देख लो। जब आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखोगे, उससे लेफ्ट टू राइट अगर मान लो अगर वैल्यूज़ को चेंज करके दे दिया जाए तो आप कर पाओ उसे, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि अच्छा सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आएगा तभी हम कर पाएंगे, अगर थोड़ा चेंज कर दिया तो नहीं कर पाएंगे, ऐसा ना हो। ठीक है, बाकी सबसे बेस्ट जो मैंने आपको बताया है प्रीवियस ईयर और आपके असाइनमेंट, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपके पास में इसके अलावा भी टाइम बच रहा है ना, आपको लगता है कि हमारे पास में और भी टाइम है, तो आप लोग बुक के पीछे जो क्वेश्चन होते हैं एक्सरसाइज वाले या फिर सॉल्व एग्जाम्पल, उनको कर सकते हो। अगर आपकी बुक में मिसलेनियस पार्ट है, ब्लॉक के जो आपका ब्लॉक है ना, उसके लास्ट में जो लगभग 20 या 10 क्वेश्चन दे रखे हो, तो उनको कर लो, वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इनफैक्ट मैथमेटिक्स के जो पेपर रहे हैं इग्नू के अंदर, उनमें मिसलेनियस पार्ट डेफिनेटली दिया जा रहा है। बाकी अगर आपको सिर्फ पासिंग स्कोर क्रिएट करना है ना, तो असाइनमेंट और प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा है आपके लिए। मतलब वहाँ से आपका एक पासिंग स्कोर तो निकल ही रहा है, बल्कि एक अच्छा स्कोर भी आप क्रिएट कर रहे हो। और दूसरी बात यहाँ पे बता दूँ कि देखो यार, इग्नू के एग्ज़ाम में वैसे भी चेकिंग उस लेवल की नहीं होती। तो अगर आपको लगता है ना कि, उनके लिए बता रहा हूँ जिनके माइंड वहाँ पे स्टक हो जाता है जब आप पेपर दे रहे हो। फॉर एग्जांपल आप एग्ज़ाम देने बैठ रहे हो और आपको कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जिसका पूरी तरह आंसर नहीं आ रहा। ठीक है, कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर आप उससे रिलेटेड भी चीज़ें लिखते हो, जैसे क्वेश्चन से आंसर फ्रेम करना जिसे हम कहते हैं, वो भी करते हो और आप अच्छे से डीपली उसे लिख देते हो सही से, क्योंकि इग्नू के अंदर मैं सही बताऊं चेकिंग उस लेवल की नहीं होती। कई बार तो ऐसा देखने को लगता है कि यार कुछ लिखा भी नहीं, कुछ ऐसा लिखा भी नहीं जो क्वेश्चन से रिलेट करे, लेकिन लिखा है इस वजह से ही पास कर दिया, अच्छे नंबर भी दे दिए। और कई बार बहुत अच्छा लिख के आ रहे हैं तब भी बहुत बेकार नंबर दे रहे। मतलब ये चीज़ें भी आपको देखने को मिल रही है। तो आपको लिखना जरूर, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ के बिल्कुल नहीं आना है। अगर आप लिख के आ रहे हो तो वहाँ पे चांसेस हैं कि आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, आप क्या करो, जैसे आपको कोई पूरा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आया तो आप वहाँ से देखिए कौन कौन से पॉइंट देखें, जैसे इन्विटेशन है, ऑफर है। अब इन टॉपिक्स को ही अगर आप डिफाइन करने लग जाओ तो कहीं ना कहीं आपके चांसेस बनेंगे कि आपका एक आंसर फ्रेम होता जाएगा, वो भी आपको स्कोर करने में हेल्प करेगा। तो इन बातों को फॉलो करो, राइटिंग अच्छी रखो, सही प्रकार से क्वेश्चंस को लिखो, न्यू क्वेश्चन न्यू पेज से स्टार्ट करो। बहुत बेकार राइटिंग लिखोगे तो वहाँ पे नंबर कटेंगे। पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करो, जो चीज़ें आपको आती हैं उसे अच्छे से लिखो, गलतियाँ कम से कम करो। ठीक है, ये चीज़ें फॉलो करो तो आप एक अच्छे स्कोर भी फोड़ पाओगे और 90% तो ईजिली स्कोर कर पाओगे। और पासिंग मार्क्स तो यार ऑब्वियस सी बात है। सो ये सारे पॉइंट थे जो आज मुझे क्लियर आउट करने थे। बाकी चेकिंग को लेकर तो सवाल खड़े उठते ही रहते हैं, उसको लेकर तो ऑलरेडी मैंने बताया है। खैर उसके बारे में ऑलरेडी हमने बात की। आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। एग्जामिनेशंस के लिए मेरी ओर से ऑल द बेस्ट। कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स, इंस्टाग्राम या फिर कॉल मी फॉर ऐप के लिए कॉल करके अपने सवालों को पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक और अपडेट में, एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।